एमपी में वैक्सीनेशन टारगेट के पार, महाअभियान का आगाज जोरदार, कांग्रेस ने भी बढ़ाया सहयोग के लिए हाथ, अलग अलग कम्युनिटी भी आई साथ। ये तस्वीर कोरोना महामारी से लड़ाई का ऐसा आगाज है जिससे मध्य प्रदेश को वैक्सीनेशन का सुरक्षा कवच हासिल हो जाएगा और यही सुरक्षा कवच संभावित तीसरी लहर के मुकाबले के लिए शील्ड का काम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वैक्सीनेशन के महाअभियान के पहले दिन दोपहर 3 बजे तक 8 लाख लोगों ने डोज ले लिया। शाम होते होते मध्य प्रदेश ने पहले दिन का टारगेट भी हासिल कर लिया। इस अभियान में हर समुदाय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुस्लिम कम्युनिटी ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग किया, कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील की, तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी शिवराज सरकार को सपोर्ट करती दिखी। सब ये समझ रहे हैं कि वैक्सीन ही सुरक्षा है और ये केवल टीकाकरण नहीं, जन जागरण भी है कोरोना का। सर, मुस्लिम बस्तियों में हमने देखा कि काफी संख्या में लोग पूरा कर ले। सबको धन्यवाद, सबके लिए जरूरी है। आज अकेले 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन आज अब तक लग चुकी है, 10 लाख से ज्यादा आज के दिन। क्योंकि मेरी जिद है भैया कि मेरी जनता को मुझे बचाना है। शिवराज सरकार की इस मुहिम पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश को कोरोना वायरस से मुक्त कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। इस ट्वीट को भी सीएम शिवराज ने रीट्वीट किया। वहीं अरुण यादव के ट्वीट को भी सीएम ने रीट्वीट किया। कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता निरीक्षण भी करते दिखे। हम दतिया वासियों के लिए हर्ष की बात यह है कि जब भी मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का वो किया, दतिया से हुआ, चाहे वो बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत हो, चाहे वो आज लोगों का जीवन बचाने के अभियान की शुरुआत हो, ये सौभाग्य माई को मिला है। माई के यहाँ से शुरू होता है और इसलिए मैं उनका धन्यवाद भी देता हूँ। हम सब पार्टी के लोग खड़े हैं, धन्यवाद देंगे। आदरणीय कमलनाथ जी का भी समर्थन है, पूरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। और सुबह से मैं 7वीं 8वीं जगह मैं पहुँचा हूँ और सुबह 9 बजे से निकल के अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर में जा रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं और मोटिवेट करने की लगाइए, क्योंकि वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का एक तरीका है। बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में वैक्सीनेशन सेंटर पर काफी उत्साह दिखा। ग्वालियर ने सबसे पहले टारगेट पूरा किया। माहौल कुछ ऐसा था कि जैसे मतदान के दिन लोग घरों से निकलते हैं, ठीक उसी तरह का नजारा दिखा। वहीं छोटे शहरों में भी वैक्सीनेशन उत्सव की तरह नजर आया। यहाँ नरसिंहपुर, खरगोन और खंडवा ने सबसे पहले टारगेट पूरा किया, यानी पहले ही दिन ये अपने मकसद में सफल होते दिखे। देखा जाए तो वैक्सीनेशन 21 जून से 30 जून तक चलेगा। जानकारों के नजरिए से भी महाअभियान सफल रहा, लेकिन इसकी सफलता की वजह भी कई है। पहला विपक्ष का सहयोग, दूसरा हर समुदाय ने दिया साथ, तीसरा वैक्सीनेशन को लेकर जनप्रतिनिधियों की सक्रियता, चौथा प्रशासनिक स्तर पर बड़ी तैयारी, पांचवा वैक्सीनेशन पर कई तरह के ऑफर्स और इनाम, छठवां मुहिम से धर्मगुरु, खिलाड़ी और समाज सेवियों को जोड़ा गया और सातवां बीजेपी का हर बूथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी इसकी सफलता की एक बड़ी वजह बना। यानी सरकार ने वैक्सीन महाअभियान शुरू किया और संगठन ने हर बूथ वैक्सीनेशन, साथ में समाज के हर वर्ग को भी जोड़ लिया। कहना पड़ेगा कि ऐसे में कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश की तैयारी कहीं से कमजोर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारा आज का मुद्दा है टीका, टारगेट और रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के महाअभियान ने पहले ही दिन रिकॉर्ड बनाया। पहले दिन प्रदेश में 7,000 सेंटर्स पर 14 लाख से ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया, जबकि लक्ष्य 10 लाख का रखा गया था। आखिर यह सब कुछ संभव कैसे हो पाया? किस तरह की तैयारियां सरकार ने की और कोरोना टीका महाअभियान से आखिर होगा क्या? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं, मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए युवा नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज जी हमारे साथ भोपाल स्टूडियो से लाइव जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले दिनेश जी आपकी प्रतिक्रिया लेकर करूंगा और उसके बाद हमारे राजनीतिक मेहमानों की तरफ आगे बढ़ूंगा। बहुत अच्छी बात है, बड़ा दिन है और सौभाग्य की बात है कि आज 21 जून है। मैं पढ़ रहा था कि आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है। आज संगीत के प्रेमी संगीत का भी जश्न मना रहे हैं।
आज योगा डे भी है, इंटरनेशनल 7वां योगा डे आज पूरे विश्व ने मनाया। और आज मध्य प्रदेश ने जो एक अलख जगाई महाअभियान वैक्सीनेशन को लेकर, एक नया रिकॉर्ड कीर्तिमान मैं कहूंगा स्थापित कर दिया। और ताजा आंकड़ों की बात करूं तो अभी 10 मिनट पहले डिबेट में आने से पहले मैं आंकड़ों पर नजर डाल रहा था, तो देश भर में 78,75,405 लोगों को वैक्सीन का टीका लगवाया गया। और अकेले मध्य प्रदेश की बात करें तो 14,71,000 से ज्यादा, यानी मैं समझता हूं शायद डिबेट खत्म होने के बाद या देर रात तक 15 लाख तक आंकड़ा मध्य प्रदेश छू सकता है कर्नाटक के बाद। और इंदौर ने हर बार की तरह बाजी मारी है, हालांकि ग्वालियर भी उससे कम नहीं है। ग्वालियर ने सबसे ज्यादा टारगेट अचीव किया। ओपनिंग रिमार्क, ओपनिंग कमेंट, कैसे यह सब कुछ संभव हो पाया, किसे आप श्रेय देंगे, कैसे आप देखते हैं इस महाअभियान को? दीपक जी, इस महाअभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप पीछे जाएंगे, आज के पहले की स्थिति जब देखेंगे तो बहुत सारी भय आशंकाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण अभियान को लेकर थी। और लगातार सरकार कोशिश कर रही थी कि लोगों की भ्रांतियां दूर हो और जिस तरह के प्रचार हैं टीका को लेकर वो समाप्त हो। क्योंकि सरकार की चिंता जो है, जो तीसरी लहर थी जिसको लेकर लगातार बनी हुई थी, दूसरी लहर का तस्वीर देखी सरकार जानती थी ये यदि वैक्सीनेशन नहीं हुआ, लोग यदि झिझकते रहे तो हमारे लिए एक नई चुनौती होगी। तो ये जो सरकार ने जो अभियान चलाया वो एक तरह से जन जागरण अभियान था और लोगों की भ्रांतियां दूर करने का था। ये हमने देखा कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जिस तरह से लोग आए, तो हम कह सकते हैं कि अब टीका को लेकर किसी तरह का कोई शंका लोगों के बीच में नहीं है। टीका ही सुरक्षा कवच है, ये लोग जान गए हैं। और आने वाले दिन जो है हमारे लिए, जब हम तीसरी लहर को हम ऐसे ही रोक सकते हैं जब टीकाकरण पूरी तरह से हो जाए। और यदि इसी तरह से सरकार का भाव रहा और इसी तरह से अभियान चलता रहा तो शायद मध्य प्रदेश में तीसरी लहर हम लोगों को छू नहीं पाई। बिल्कुल ठीक कहा आपने दिनेश जी, कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कही है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या हुई और आखिर ये सब कुछ संभव हो पाया, तो इसका श्रेय किसे जाता है, अलग अलग उसके कारण रहे हैं। मैं अब अब्बास जी आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि अमूमन हर विषय पे देश में राजनीति होती है, लेकिन आज का जो महाअभियान का ये पूरा प्रोग्राम सरकार ने डिजाइन किया जिसमें सभी की सहभागिता रही, सोशल मीडिया से लेके जनप्रतिनिधियों से लेके प्रशासनिक अधिकारियों से लेके समाज सेवियों से लेके हर कोई। और कांग्रेस की तरफ से चाहे कमलनाथ हो, अरुण यादव जी हो, पीसी शर्मा साहब हो, कांग्रेस जो इस वक्त विपक्ष में है, कांग्रेस का भी एक इनिशिएटिव देखने को मिला जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा जेस्चर है। आपकी पहली कमेंट। देखिए दीपक जी, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाती आई है। हमने अगर इससे पहले सवाल खड़े किया तो हमने क्लिनिकल ट्रायल पे सवाल खड़े किए, हमने शॉर्टेज पे सवाल खड़े किए, हमने जल्दी से जल्दी जो कोरोना वॉरियर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीनेट करने पे सवाल खड़े किए। हमने ये कभी किसी से नहीं कहा कि वैक्सीन मत लगवाइए। ये सारे के सारी जिस तरह का दुष्प्रचार फैलाया गया, वैक्सीन के जो साथ में जो इशूज़ थे उसके पैरेलल चल रहे थे, उन पर सवाल खड़ना विपक्ष का फ़र्ज था। आज यहाँ पर आप देखिए, जब वैक्सीनेट हमने कर्नाटका में वैक्सीनेट कर्नाटका पूरा अभियान लॉन्च किया, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे अभियान लॉन्च किए गए हैं और मध्य प्रदेश के अंदर पूरा सहयोग दिया है। हमने शुरू दिन से दिया है। कोरोना जब से यहाँ पर भारत मध्य प्रदेश में उसने तबाही करनी शुरू की थी, तभी जब सरकार ने कहा कि ये नहीं होगा, विधानसभा नहीं लगेगी, तो हमने कहा नहीं लगेगी। विधानसभा के अलावा जितनी चीज़ें, लॉकडाउन होगा, हमने बिल्कुल अपनी सहमति दी उसके अंदर। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी हमारे लिए आगे बहुत बड़ा मैदान है। मैदान इसलिए है कि हमारे देश का भविष्य जो है, जो स्टूडेंट्स हैं वो आज भी अपनी पढ़ाई को वापस नहीं जा पाए हैं, 1.5 साल हो गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग आ रहे हैं, भरोसा हम लोगों के जीतने में सफल हो रहे हैं, लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, वैक्सीनेशन करा रहे हैं। और मेरी आपके मंच के माध्यम से एक मांग भी है, जो लोग अभी भी भ्रम में हैं वो आएँ और अपने आप को खुद को वैक्सीनेट करवाएं ताकि उनको एक सुरक्षा कवच मिले। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जगह जगह से जो कमियां हैं वो भी पूरी होंगी और सरकार और विपक्ष साथ ही है इस पूरे मुद्दे के अंदर। लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है। आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि देरी से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं, बहुत देरी कर दी। तो इस पर पीठ थपथपाने से बेहतर है कि हम जनता को धन्यवाद करें और जो हमारी अभी कमी है कि हम स्कूल स्टूडेंट्स को कम से कम 10वीं 11वीं 12वीं इन बच्चों को और कॉलेज के स्टूडेंट्स को प्राथमिकता के साथ वैक्सीनेट करा सकें, ताकि एक चीज़ जो है भविष्य का जो निर्माण है, जो युवा की जो हमारे भारत का युवा है उसकी हम पढ़ाई चालू करा सकें। तो उसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान है नहीं, वो दुखद है।
चलिए, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी शुरुआत इस डिबेट की हुई है। अक्सर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल इश्यूज पर हम डिबेट करते हैं, लेकिन आज का चूंकि विषय ऐसा है कि चाहे पक्ष हो, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी हो या विपक्ष में बैठी कांग्रेस हो, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नॉन पॉलिटिकल डिबेट ये हो रही है, लेकिन सकारात्मक पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। और बेशक अब्बास हफीज जी को भी लोग सुनना पसंद करते हैं, टीवी पर हो या फिर सोशल मीडिया पर। अगर वो स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का और एक अच्छा जेस्चर दिखाते हुए अपील कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत अच्छी बातें, बुराई कुछ नहीं है। आशीष जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पूरे मध्य प्रदेश को बधाई, उन सभी लोगों को बधाई जिनका आज लगभग अपने लक्ष्य से 1.5 गुना अचीव करने में योगदान था। निश्चित ही नेतृत्वकर्ता यानी कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और उनकी टीम को शुभकामनाएं, जिसमें सभी शासन और प्रशासन के अधिकारी थे, समाजसेवी थे, कोरोना वॉलंटियर्स थे और ऐसे कांग्रेसी भी थे जिन्होंने आज कम से कम अपनी इज्जत बचाने के लिए वैक्सीनेशन के सपोर्ट में ट्वीट तो किया। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब कांग्रेसी वैक्सीनेशन को सपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले उनको एक परिवार यानी कि कांग्रेस के रोड सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के वैक्सीनेशन स्टेटस को स्पष्ट जरूर करना चाहिए। दूसरी बात, अपने हर उस मुख्यमंत्री के लिए माफी मांगनी चाहिए जिन कारणों से वैक्सीन हेजिटेंसी है। और अभी लेटेस्ट में जिस तरीके से इनके आईटी सेल ने इसको जो गौवंश का सीरम को लेके जो उन्होंने एक भ्रम फैलाया था, उन सारी चीजों को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। तभी कांग्रेसियों को मुझे ऐसा लगता है कि सकारात्मक योगदान मिलेगा। देखिए, ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, ये जो अभियान है, ये विश्व का सबसे व्यापक और सबसे तीव्र गति से चलने वाला अभियान था। और आज यानी कि योग दिवस के उपलक्ष्य में सभी के लिए ये ओपन हो चुका है। तो निश्चित ही अगर 14 से 15 लोग अभी तक की स्थिति में अगर टीका लगवाने निकले हैं तो ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जिन्होंने ये पूरा प्रयास किया था कि इस देश में वैक्सीन हेजिटेंसी फैले। मैं सदैव कहता हूं कि बचाने वाला सदैव बड़ा होता है। तो इस जनता को बधाई, उन सभी सकारात्मक लोगों को बधाई जिन्होंने इस वैक्सीन हेजिटेंसी को तोड़ के मध्य प्रदेश के 15 लोगों को आज टीकाकरण कराने में योगदान दिया। चलिए, ये चर्चा बहुत अच्छी सकारात्मक दिशा से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब आशीष जी ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। अब्बास जी उसका जरूर जवाब देना चाहेंगे। सोनिया गांधी ने लगाई है कि नहीं वैक्सीन? सोनिया जी का आज पूरा का पूरा एक अखबार ने छापा है, स्टेटस क्लियर है, दोनों डोजेजेस उनके पूरे हो गए हैं। आशीष जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि राहुल जी कोविड हो गया था, उनको पॉजिटिव हो चुके थे, तो वो नियम के हिसाब से अभी वैक्सीनेटेड नहीं हैं और वो जैसे ही उनको अनुमति मिलेगी वो वैक्सीनेट होंगे। यहाँ पर हर इंसान अपनी जान बचाना चाहता है। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो खुदकुशी करने के लिए वैक्सीनेशन जानबूझ के नहीं कराए, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। मुख्यमंत्रियों की बात की जा रही है यहाँ पर, अरे बहुत सारी ऐसी चीजें मैं बता सकता हूँ आपको। शंकर लालवानी जी आपके इंदौर के सांसद हैं, नकली का इंजेक्शन इधर साइड में से करवा के निकाल के चले गए थे, जिसका वीडियो आने के बाद कितनी फजीहत हुई थी। हमारे किस मुख्यमंत्री ने वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला दिया? सवाल खड़े करने अलग बात है, वो उसके क्लिनिकल ट्रायल पर सवाल खड़े करने अलग बात है, लेकिन भ्रम क्या फैला दिया कि भाई इससे क्या हो जाएगा, वो जवाब आप बता दीजिए। नाम हमारे मुख्यमंत्रियों के ऐसे कौन से लोग हैं? और क्या ये बात सही नहीं है कि आपके विभाग ने आरटीआई के जवाब के अंदर, एक कोई कांग्रेसी तो था नहीं, एक आम जनता के उसमें से एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने सवाल पूछा था, उन्होंने क्यों जवाब दिया मेरे सामने रखा हुआ। आरटीआई के जवाब के अंदर अगर इस तरह का कंफ्यूजन होगा कि बछड़े का सीरम है, तो फिर आपको क्यों क्लियर करना पड़ा 2-3 दिन के बाद आरटीआई के? तो ये सब चीजें जग जाहिर है, ये हमने अपनी मर्जी से नहीं कहा, पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं आपके आरटीआई के निकले हुए, ये तो दूसरे व्यक्ति ने निकाले हैं। तो इस तरह की बात मत कीजिए। आज जनता को हमें प्रेरित करना चाहिए कि वो आए, बड़ी संख्या के अंदर आए। ऐसे तो मैं आप पे बहुत सारे आरोप लगा सकता हूं कि 70% अमेरिका वैक्सीनेटेड है आज, और आपने क्या किया है भारत के अंदर कि हमारे कितने सारे मित्र हैं जो इस वक्त चैनल देख रहे होंगे, उनको दूसरा कोविड का और कोविशील्ड का और कोवैक्सीन का डोज नहीं मिल रहा है। आप किस बात पे मैं आशीष जी से जवाब ले लेता हूं, फिर दिनेश जी की तरफ आऊंगा। आशीष जी, अब पहला सवाल तो ये कि आप कांग्रेस के मेहमान से, कांग्रेस से आप माफी मांगने के लिए क्यों कह रहे हैं? जो हुआ ठीक है, रात गई बात गई, लेकिन अब तो कांग्रेस खुद हाथ जोड़ जोड़ के अपील करती है। तो ये वैक्सीन के 7 करोड़ वैक्सीनेशन के डोजेस बाहर भेज दिए, मैंने आरटीआई लगाई थी, मैं आपको दिखा देता हूं कितने आपने फ्री के अंदर भेजे बिना किसी नियम के अंदर। 2 करोड़ आपने दिए 95 देशों। आप ही की पार्टी के मंत्री धन्यवाद दे रहे हैं कांग्रेस को। देखिए एक एक करके 2014 तक जब मोदी सरकार आई, इस देश में जो दूसरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम थे वो तब तक 40-50% थे, और जब मोदी सरकार आई तो उसने 90% पे ले जा। सुनिए मेरी बात, मैं बीच में नहीं रोकता ना आपको, मैंने इतनी देर आपको सुना। तो जो देश अभी तक दशकों तक अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं पूरा कर पाया हो कांग्रेस के 70 साल के राज में, आज अगर कोरोना वैक्सीनेशन को लेके
अगर विश्व की विकसित देशों से अगर उसको कंपेयर किया जाता है तो मुझे लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है इसी बात से साकार हो गया। सबसे पहले तो अगर नंबर में इस विश्व में सबसे पहले 10 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला, 12 करोड़ लगाने वाला, 14 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 22 नहीं मिला था अगर कोई देश है सेकंड डोज के साथ नहीं लगाया। नहीं आशीष जी मत बोलिए, मत रोकिए। देखिए 3 करोड़ हुआ था सिर्फ। कब से ऐसे प्रवक्ता हो गए जी? आप गलत बात करेंगे तो मैं तो सकारात्मक बात कर रहा था। सुनने का साहस नहीं है। सकारात्मक बात आपने की आशीष जी, आप इतने विद्वान व्यक्ति हैं, आप भ्रम फैला रहे हैं। सोनिया गांधी के ऑफिशियल ट्विटर से है ही नहीं ऑफिशियल करने के लिए स्वयं की वैक्सीनेशन स्टेटस है ही नहीं उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल। राहुल गांधी ट्विटर हैंडल ऑफिशियल है ही नहीं। सोनिया गांधी जी का आप भ्रम फैला रहे हैं। वो 45 सोनिया गांधी जी का ट्विटर हैंडल बताइए आप मुझे कौन सा है? 45 से ऊपर की उम्र की आयु के लिए वैक्सीनेशन कितने पहले से ओपन है? उन्हें पॉजिटिव हो गए थे, वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे। आप लगा दीजिए के लिए बताइए, आप लगा देंगे क्या? और उन्होंने अरे 4 महीने से पहले, 3 महीने से पहले वो कैसे लगवा लेंगे? राहुल गांधी जी कोरोना उनको हुआ तो कैसे लगवा सकते हैं? प्रवृत्ति रखिए। गाय के बछड़े के सीरम को लेके कहा ये लिखा था कि उसमें गौवंश की हत्या है। आपने वैक्सीन को लेकर विद्वान प्रवक्ता को भ्रमित करना पड़ रहा है लोगों को। फैलाने का सोनिया गांधी जी का ट्विटर हैंडल नहीं है। राहुल गांधी जी को कोरोना हो गया था, वो लगवा नहीं सकते थे, ये कह रहे लगवा लो। तो क्या आप ये कहते हैं कि जिनको कोरोना पॉजिटिव हुए हैं जो वो लगवा सकते हैं? लोगों के माइथोलॉजिकल बिलीफ को चलिए आशीष जी मैं समझता हूं अगर अब्बास जी कह रहे हैं कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल नहीं है सोनिया जी का तो फिर ये विषय खत्म हो जाता है। के लिए याद किया जाएगा और सदैव याद किया जाएगा। नहीं ये कीर्तिमान रचा है भारत ने, उसके लिए सारे भारत क्या मोदी जी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कोई काम नहीं किया 7 साल के अंदर? किस तरह की अनुभक्ति है? आशीष जी देखिए हम राजनीतिक सवालों को जन्म क्यों दे रहे हैं? आशीष जी आप ही के पार्टी के नेता धन्यवाद कहते हैं कांग्रेस को कि आज कांग्रेस के नेताओं ने अपील की है, तो बहुत अच्छा जेस्चर है ना। फिर हम इस तरह से आरोप क्यों लगा रहे हैं? किस बात की माफी मांगने के लिए आप कह रहे हैं कांग्रेस से? दीपक जी देखिए, मैंने भी धन्यवाद दिया उन लोगों को जिन्होंने आज सकारात्मक ट्वीट किए, परंतु इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता। क्या कांग्रेसियों ने वैक्सीन हेजिटेंसी जन्म नहीं दी? अगर एक कोई दल है इस देश में जिसने वैक्सीन को लेकर तरह तरह के भ्रम फैलाए, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने कोवैक्सीन को महीनों अपने राज्यों में इंतजार कराया। वैक्सीन को बर्बाद करने में अगर कोई राज्य अग्रणी थे तो वो कांग्रेस के थे। और उसके बाद बोलना शुरू करूंगा तो जनता के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। जो बातें आप उठा रहे हैं अगर मैं उसको बोलूंगा तो जनता कंफ्यूज हो जाएगी वैक्सीनेशन को लेकर। आपने क्या कारनामे किए हैं कोवैक्सीन को लेकर? अगर मैं यहाँ बोलता तो अलग बात हो जाएगी विषय। WHO क्या कहता है? मैं देखिए तथ्यों में बात करता हूँ, आपको पसंद नहीं करता हूँ कि आप तथ्यों में बात करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी ने क्यों पहले दिन जाके वैक्सीनेट नहीं करवाया? मैं ये सवाल पूछूं आपसे, मैं ये सवाल पूछूं कि मोदी जी ने क्यों पहले दिन वैक्सीनेट नहीं हुए वो खुद? मैं पूछूं आपसे अमित शाह जी क्यों पहले दिन वैक्सीनेट नहीं हुए खुद से? पहले महीने में नहीं हुए। किस तरह की बातें की? अगर आप बात करेंगे जनता परेशान होगी, आप और हम तो राजनीति करते रहेंगे। ये राजनीति का विषय नहीं है। पोलियो सबसे पहले हमने आज पाकिस्तान पोलियो से पीड़ित है, हम नहीं है। ये हमारी कांग्रेस की सरकारें थी, वैक्सीनेशन के प्रोसेस हम थे तो यहाँ पर जनता के आशीष जी और अब्बास जी आप शांत रहिए, मैं फिर आपके पास आऊंगा, मौका दूंगा। दिनेश जी दीपक जी लेकिन ये तरीका नहीं हो सकता जब मैं बोलूं तो ये पैरेलल बोले। ठीक है, आने वाली डिबेट में मैं भी इनके पैरेलल बोलूंगा। चलिए नहीं देखिए वो कुछ गलत हो जाता है। अब्बास जी का कहना है कि अगर आप भ्रम को फैलाते हैं, ठीक है, चलिए हमेशा से कायल है कि आप विद्वान प्रवक्ता हैं और आप ऐसी बातें करते हैं बिना तथ्यों के। आशीष जी प्रौढ़ अवस्था में लेके अभी तक क्यों नहीं उन्होंने? चलिए क्या हुआ क्या नहीं बता रहा हूँ कि कैसे लगवा सकते हैं? ये कह रहा हूँ बातें हो गए वो कैसे करा सकते हैं वैक्सीनेशन? आशीष जी और अब्बास दोबारा बोल रहा हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ और क्या होना चाहिए, इन बातों का अब कोई वजूद नहीं है। हम अब वर्तमान की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं। आशीष जी हम आज की बात कर रहे हैं, हम कल की बात नहीं कर रहे हैं। मैं लौटूंगा करने का प्रयास किया। ठीक भाजपा की बुराई देश की बुराई हो जाती है। आशीष जी अब्बास जी हम आज की बात कर रहे हैं, हम अब अतीत से बाहर आकर आज वर्तमान में आते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। दिनेश जी ये तो राजनीतिक मेहमानों की ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, इतिहास में जाके अतीत में जाके फिर वही सवालों को निकालना, सच्चाइयों को बताना और एक दूसरे पर आरोप लगाना। लेकिन फिर से हम उसी विषय पर आते हैं। मैं समझता हूं विषय से हम भटक गए। ये जो एक कीर्तिमान आज हमने रचा है, चाहे देश की बात करें, प्रदेश की बात करें, लोगों की जागरूकता की बात करें, अब ये समझता हूं मैं कि इस लय को हमें बरकरार रखना होगा। लोगों की अवेयरनेस, लोगों का एजुकेशन सब काम आएगा, तभी हम इसे हरा पाएंगे, तीसरी लहर को रोक पाएंगे। जैसा मैंने कहा कि ये अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखिए इसमें व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।
कि किस व्यक्ति ने क्या कहा और किस व्यक्ति ने वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई। जी। महत्वपूर्ण यह है कि हमारा देश संकट में है, आपदा सामने खड़ी हुई है और इसके उपचार का उपाय एकमात्र वैक्सीनेशन है। राजनीतिक दल अपना आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। हमने देखा है कि दूसरी लहर में कैसे जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार या जो है एक जिस तरह से लोग संक्रमण के चपेट में आए कि पूरे के पूरे परिवार के सदस्य खत्म हो गए, तो चिंताजनक विषय है। मुझे लगता है कि इन विषयों पर अब राजनीति से ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि राजनीति जब जहां भी होती है तो बहुत सारे ऐसे बेवजह के सवाल होते हैं जिन पर वोट नहीं मिला करते। क्या आप सोचें कि इससे हमको वोट मिल जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि इन सब विवादों से कोई वोट मिलेगा, क्योंकि लोगों के दिल में यदि फांस होगी, किसी परिवार का सदस्य यदि चला गया होगा तो उसे वो कोविड को हमेशा याद करेगा। आप कितनी भी वैक्सीन ले आइए, क्योंकि उसके लिए तो कोविड एक अभिशाप बन गया यदि उसके परिवार के सदस्य चले गए। तो जो स्थितियां हैं, हमें अतीत से सबक लेने की जरूरत है कि अतीत में हमारे साथ क्या घटा है और हमें अब इसकी सावधानी क्या बरतनी है। तो ये जो अभियान है ये उसी के तहत किया जा रहा है। पहले हमने देखा था कि राज्यों के पास वैक्सीन नहीं थी, लोग ग्लोबल टेंडर कर रहे थे। तो जो हमारे पास गैप आया है और तीसरी लहर का समय बहुत कम बचा हुआ है, तो हमें ऐसे अभियान चलाकर ही हम अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो इसमें राजनीति, मुझे लगता है कि सारी राजनीति, बहुत खूबसूरत बात दिनेश जी आपने कही है, लेकिन मैं इसे शायद विडंबना ही कहूंगा कि जिन विषयों पर राजनीति नहीं होना चाहिए उन विषयों पर भी आखिर राजनीति हो ही जाती है। विडंबना कहें, इत्तेफाक कहें। छोटी छोटी प्रतिक्रिया आप दोनों राजनीतिक मेहमानों से 20-20 सेकंड, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। आशीष जी, पहले आपकी प्रतिक्रिया 20 सेकंड में। अब आने वाले वक्त के लिए भी चुनौती है। आज कीर्तिमान अगर स्थापित किया है तो अभी थमा नहीं है, अभी तो युद्ध और अभी तो लड़ाई लंबी लड़नी है। आने वाली चुनौती को मध्य प्रदेश किस तरह से संभालेगा उसका पूर्वानुमान आप इतिहास को देख के लगा सकते हैं। इस देश ने 2 लहर देखी और इन दोनों लहरों में मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय औसत से सदैव बेहतर किया। हम जनसंख्या के मामले में 6वें स्थान पर हैं और सदैव हम रिकवरी रेट में, मोर्टेलिटी रेट में या नंबर ऑफ एक्टिव केसेस में हम 7वें से लेकर 20वें स्थान पर रहे, यानी कि हमने इस देश पर बोझ नहीं डाला। वहीं दूसरे कांग्रेसी राज्य, ये कांग्रेसी मात्र इस देश के 20% भाग पर शासन करते हैं और 50% से अधिक इन्होंने सदैव मामले दिए। मैंने आपसे आने वाले वक्त के लिए पूछा, आप कांग्रेस राज्य में चले गए। वैक्सीनेशन ड्राइव को भी चलिए मैं लौटूंगा। कांग्रेसी अपने यहाँ पर वैक्सीन की वेस्टेज नहीं करे, कांग्रेस वैक्सीन प्रॉफिट ना करे और वैक्सीन हेजिटेंसी फैलाने के लिए माफी मांगे। आशीष जी सुनिए, राहुल गांधी सार्वजनिक करे। अब मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, मेरा सिर्फ छोटी सी एक टिप्पणी है, मेरी एक सबमिशन है, वो ये है कि चाइना यहाँ पर 3 साल से ज्यादा जो उम्र के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट करना शुरू कर चुका है। अरे यार, अब आप मुझे बोलने तो दीजिए। कनाडा और यूएस जो है वो 12 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन करना शुरू कर दिया, उसने वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया है। पर फिर भी आज की तारीख के अंदर हमारे यहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं है जहां पे हम अप्रूवल दे सके किसी वैक्सीन को कि वो बच्चों को लगाई जा सके। चाइना 3 साल ज्यादा के बच्चों को लगा रहा है और अमेरिका और कनाडा 12 साल से बच्चों को लगाना शुरू कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे कब पढ़ेंगे? बीजेपी चाहती नहीं कि भविष्य के अंदर बच्चा पढ़े। असल में आपने मेरे पास समय की कमी है, मैं चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। मैं चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। आशीष अग्रवाल जी, अब्बास हफीज जी और दिनेश गुप्ता जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस पैनल में शामिल होने के लिए, चर्चा करने के लिए। खैर, ये विडंबना ही है, जैसा कि मैंने कहा कि जिन विषयों पर राजनीति नहीं होना चाहिए उन पर भी राजनीति होने लग जाती है। लेकिन क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए, ये हम छोड़ देते हैं जनता पर। अभी जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, जो भी इनिशिएटिव चल रहा है, आम जनता से बंसल न्यूज़ भी अपील करता है कि अगर आपने टीका नहीं लगाया है तो जरूर घरों से बाहर निकलिए, वैक्सीन अपने आप को लगवाइए, टीका लगवाइए और इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाइए। राजनीति होती रहेगी, कार्यक्रम चलते रहेंगे हम, लेकिन हमारी जान को बचाने के लिए सिर्फ यही तरीका है कि वैक्सीनेट कराएं। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।